कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक अलाइसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि यूएस की सीक्रेट लेबोरेटरी में काम करती है। वो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन तभी हम उसकी गर्दन पर कुछ निशानों को देखते हैं। दरअसल ये निशान बचपन में हुए एक स्टंट की वजह से बने हैं, जिससे आप वो बोल नहीं सकती है और लोगों से बात करने के लिए वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। वो डेली अपने काम पर जाने से पहले अपने पड़ोसी गिर्स को खाना देती है क्योंकि वो अकेला रहता है। अब वो लेबोरेटरी पहुंचाती है जहां पर उसके फैन जेल्दा पहले से ही अटेंडेंस की लाइन में उसके लिए जगह बनाकर रखती है। दरअसल ये दोनों ही यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हैं। अब ये दोनों जब क्लीनिंग कर रही होती हैं, तब ही यहाँ पर लैब का सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग आता है और वो सभी को बताता है कि हमारी लैब के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। और तभी कुछ लोग एक बहुत बड़ा बॉक्स लैब के अंदर लेकर आते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता। अलाइसा को इस बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आ रही, इसलिए वो उसके गिलास को टच करके देखने लगती है, पर तभी उसे उस बॉक्स के अंदर एक क्रेचर का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। आगे सीन में हम अलाइसा और जेल्डा को देखते हैं जो कि वॉशरूम की साफ सफाई कर रही होती है। यहाँ पर उन्हें एक रिचर्ड नाम का आदमी मिलता है जो कि इस क्रेचर को यहाँ पर लेकर आया है और अब वो उस पर रिसर्च करने पड़ा। अब क्लीनिंग के दौरान अलाइसा को बेसिन के पास एक वेपन रखा हुआ दिखाई देता, इसलिए वो उसको टच करने लगती है, पर रिचर्ड उससे मना करता है और उस वेपन को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अलाइसा नोटिस करती है कि उस वेपन से कुछ बल्ब निकला है जो कि बेसिन पर लग चुका है। आगे से में हम देखते हैं कि अलाइसा और जेल्डा उस रूम के बाहर साफ सफाई कर रहे होती हैं जहां पर उस क्रीचर को रखा गया है। लेकिन तभी रिचर्ड खून से लटपट बाहर आता है जो कि अपने साथियों से मदद मांग रहा होता है। रिचर्ड का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए खून को साफ करने के लिए फ्लेमिंग जेल्डा और अलाइसा को उसी रूम के अंदर लेकर जाता है जहां पर ये दोनों ही मिलकर रूम की सफाई करने लगती हैं। लेकिन सफाई के दौरान अलाइसा को रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं जिनको उठाकर वो एक पेपर बैग में डाल देती है और जेल्डा ये बात फ्लेमिंग को बताने के लिए चली जाती है। अलाइसा जब रूम के अंदर अकेली होती है तभी उसकी नजर उस कांच के बॉक्स के ऊपर जाती है जिसके अंदर वही क्रीचर होता है। वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहा था, जिसे देखकर अलाइसा काफी हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक जख्म का निशान है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये काम रिचर्ड नहीं किया है। अब अलाइसा घर आकर ये बात अपने पड़ोसी गिल्स को बताने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है कि आखिर कोई क्रीचर इंसानों की तरह कैसे हो सकता है। अगले दिन अलाइसा सभी से छुपकर उस क्रीचर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो क्रीचर पूल के अंदर छुपा होता है। पर अलाइसा उसके खाने के लिए जो एक लेकर गई थी, वो एक स्पून से उस पर मारकर एक साउंड निकालने लगती है, जिसे सुनकर वो क्रीचर बाहर आ जाता है। अलाइसा उस एक को उस क्रीचर को देने लगती है, लेकिन वो क्रीचर कुछ आवाजें निकालने लगता है और उसे डरा देता है। लेकिन अलाइसा उस एक को पूल के पास रखकर उसे अपनी साइन लैंग्वेज में समझाने लगती है कि ये एक तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हें इस एक को खा लेना चाहिए। तब वो क्रीचर उस एक को लेकर पानी में चला जाता है और अलाइसा बाहर आ जाती है। लेकिन लैब से बाहर निकलते समय उसे कुछ लोग देख लेते हैं, जिससे रिचर्ड उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो अलाइसा पर गुस्सा करता है और उससे इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन उसके सभी सवालों के जवाब जेल्डा देती है, जिससे उससे पूछता है कि आकर वो अपने सवालों के जवाब खुद क्यों नहीं दे रही है। तो अब जेल्डा उससे बताती है कि वो बचपन से ही म्यूट है और बोल नहीं सकती है। यहाँ पर रिचर्ड अलाइसा के गर्दन पर बने निशानों के बारे में भी पूछने लगता है, जिससे जेल्डा उसको बताती है कि ये निशान बचपन में उसके एक स्टंट की वजह से बने हैं और तभी से वो बोल नहीं पाती है। दूसरे लोड हमें उसी क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि बॉयल एग के छिलके को अपने पास रखकर अलाइसा की साइन लैंग्वेज को रिपीट कर रहा होता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो उसको पसंद करने लगा है। अगले दिन अलाइसा फिर से उससे मिलने के लिए आती है और इस बार वो अपने साथ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आई होती है। वो इस बार भी एक बॉयल एग को पूल के पास रख देती है और म्यूजिक ऑन कर देती है, जिसे चुनकर वो प्याछर अपना हाथ पानी से बाहर निकालता है और इस एक को उठाकर ले जाता है। लेकिन अलाइसा जब म्यूजिक बंद कर देती है, तब वो प्याछर बाहर आता है और उसे म्यूजिक ऑन करने के लिए खाया, लेकिन असल में वो एक रशियन जासूस है। अगले दिन अलाइसा फिर से उस क्रीचर से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो इस बार भी पानी में होता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है, तब काफी जख्मी हालत में था। ये देखकर अलाइसा बहुत परेशान हो जाती है
अब तभी उसे किसी के अंदर आने की आट होती है, इसलिए वो लेब के अंदर ही छुप जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि रिचर्ड अंदर आता है और उस क्रचर को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जनरल होइट भी आ जाता है और वो रिचर्ड से उस क्रचर की हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताता है कि यह क्रचर हमें अमेजन के जंगलों से मिला है, जहाँ पर रहने वाले लोग इनको अपना भगवान मानते हैं और इनकी प्रेयर की जाती है। यहाँ पर होस्ट एटलर अलाइसा को छुपा हुआ देख लेता है, लेकिन वो इस बात को किसी को भी नहीं बताता है। आप जाने से पहले जनरल होइट रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च को इस क्रचर के ऊपर जल्द ही कंप्लीट करना होगा, क्योंकि रशिया भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि रशिया यूएस से पहले अपनी इस रिसर्च को कंप्लीट करे। अलाइसा ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने पड़ोसी गिल्स के पास जाकर उससे मदद मांगती है, जिससे वो इस क्रचर को इस लेब से बाहर निकाल सके। लेकिन वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उस क्रचर को लेब से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। पर अलाइसा जब उदास हो जाती है, तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अलाइसा को भी उदास नहीं देख सकता है। दूसरी ओर हमें होस्ट एटलर को दिखाया जाता है, जो कि अपने रशियन बॉस के साथ होता है। यहाँ पर उसका बॉस होस्ट एटलर से उस क्रचर को मरने के लिए कहता है, क्योंकि क्रचर के मरते ही यूएच की रिसर्च अधूरी रह जाएगी। इधर गिल्स अलाइसा के साथ मिलकर उस क्रचर को लेब से बाहर निकालने का प्लान बनाने लगता है। अब अलाइसा क्रचर के पास पहुंच जाती है और उससे खोलने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर होस्ट एटलर भी पहुंच जाता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए कहता है। दूसरी ओर गिल्स भी एक लॉन्ड्री वैन लेकर लेबोरेटरी के अंदर एंट्री कर जाता है, पर एक गार्ड को उसके ऊपर शक होने लगता है। उधर रिचर्ड भी कैमरे से वैन को देख रहा होता है, लेकिन तभी फ्लेमिंग उसको बताता है कि आज लॉन्ड्री वैन को नहीं आना था, जिससे रिचर्ड दौड़कर उस वैन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी होस्ट एटलर लाइट्स ऑफ कर देता है और वो उस गार्ड को भी मार देता है, जो उस वैन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब अलाइसा क्रचर को लेकर वैन के अंदर बैठ जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रिचर्ड यहाँ पर पहुंचकर उनके ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन वो लोग यहाँ से जा चुके थे। रिचर्ड जब क्रचर को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है, तब वो वहां पर नहीं होता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरे ओर हम देखते हैं कि अलाइसा उस क्रचर को समुद्र में छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन केनाल के पास उसे नोटिस बोर्ड पढ़कर समझ आता है कि केनाल का पानी अक्टूबर-नवंबर में ही 30 फीट होता है, जिससे तभी केनाल के गेट समुद्र की ओर खोले जाते हैं। इसलिए अब उसे उस डेट तक वेट करना होगा, जिससे वो उस डेट को नोट कर लेती है। अगले दिन अलाइसा जब अपनी ड्यूटी पर जाती है, तब सभी वर्कर्स की अटेंडेंस की टाइमिंग चेक की जाती है, जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन जेल्डा ने अलाइसा की अटेंडेंस भी चुप कर लगा दी होती है, जिससे उसके ऊपर शक नहीं जाता है। दूसरी ओर हमें गिल्स को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा होता है, लेकिन तभी वो खिली ईसा बाथरूम से बाहर आ जाता है और गिल्स कटर को मार करे के फरिश्ते लिए। लेकिन गिल्स की जब आंख खुलती है और जब वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, तब वो क्रचर काफी ज्यादा डर जाता है और डर कर भागने लगता है। लेकिन भागते समय उसके नाखून गिल्स के लग जाते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरे हो डॉक्टर होस्ट एटलर अलाइसा से कहता है कि तुम्हें उस क्रचर को जल्दी रिलीज करना होगा, क्योंकि उसको ज्यादा समय तक पानी से बाहर नहीं रखा जा सकता है। अब अलाइसा जब घर आती है तो गिल्स उसको बताता है कि वो क्रचर यहाँ से भाग गया है, लेकिन उसके हाथों पर गिल्स का जो बल्ब लगा था, अलाइसा उन्हीं को फॉलो करते हुए उस क्रचर तक पहुंच जाती है और उसको वापस घर लेकर आ जाती है। अब घर आकर गिल्स से दोस्ती कर लेता है। वो उसके सर पर प्यार से अपना हाथ रखता है और उसके जख्म के ऊपर भी अपना हाथ फेरने लगता है। अगले दिन गिल्स जब अपने जख्म को चेक करता है, तब उसका वो को पूरी तेग अग्नेर्याब होता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से नीचे के फ्लैट में पानी लीक करने लगता है, जिससे वहां से कंप्लेन आने लगती है। अब गिल्स जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं। इसने गिल्स उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरों जनरल होइट रिचर्ड को वार्निंग देता है
कि उसे 36 घंटे के अंदर उस क्रचे को किसी रिचर्ड भी का हाल शक में ढूंढ कर डॉक्टर लाना होस्ट होगा। टेटलर रिचर्ड पर का होता है, शक इसलिए डॉक्टर वो होस्ट उसको टेटलर पर फॉलो होता करने है। लगता है। वो इसलिए देखता वो है कि उसको फॉलो होस्ट करने टेटलर लगता का है। रशियन वो बॉस उसके देखता है कि गोली होस्ट मार टेटलर देता का है, रशियन बॉस उसके क्योंकि गोली वो मार अभी देता तक है उस क्रेचर को कि नहीं वो मार अभी पाया तक उस है। क्रचे को नहीं लेकिन मार रिचर्ड पाया गाड़ी से बाहर लेकिन आकर रिचर्ड उसके गरंडी रशियन से बॉस बाहर के आकर गोली उसके मार देता रसायन है बॉस के गोली और मार वो देता होस्ट टेटलर को और वे जख्मी होनर हालत में टेटलर को टॉर्चर जख्मी करते हुए अधिक उससे लावात उस में क्रेचर टॉर्चरी के करते बारे हुए में उससे पूछने उस क्रचे लगता के है। बारे में तब वो पूछने उसको लगे तब बता वॉल उसको देता है बता कि उस देता है क्रेचर के बारे में कि उस एलाइसा क्रचे के और बारे में जेल्डा मैं को पता अलाइशा है। नारोद अब के तुरंत रिचर्ड पार जेल्डा है। के घर जाकर अब उसके रिचर्ड जेल्डा हस्बैंड के को घर टॉर्चर जाकर करने उसके लगता हस्बैंड है, को टॉर्चर जिससे करने वो लगता उसको है बता देता है कि जिससे वो वो उसको क्रेचर बता एलाइसा देता के है पास है। कि वो लेकिन क्रिएचर रिचर्ड के अलीसा के जाते पास ही है। जेल्डा एलाइसा लेकिन को रिचर्ड के कॉल जाते करके ही बता जेल्डा देती अलीसा है को कि कॉल रिचर्ड करके को बता सब देती कुछ है पता चल चुका कि है। रिचर्ड को सब कुछ इसलिए पता चल एलाइसा चुका उस है। क्रेचर को लेकर इसलिए वहां एलाइसा से उस निकल क्रचे को जाती लेकर है। वहां से निकल लेकिन जाती रिचर्ड है जब उसके घर लेकिन रिचर्ड पहुंचता जब है तो उसके वो घर कैलेंडर पहुंचता पर है लिखे तो नोट को वो पढ़कर कैलेंडर पर समझ लिखे जाता नोट है को कि पढ़कर वो समझ कैनाल जाता की है तरफ गई कि है। वो केनाल की दूसरी ओर तरफ गई एलाइसा है। और गिल्स उस दूसरे ओर क्रेचर को एलाइसा और लेकर गिल्स उस केनाल क्रचे तक को पहुंच लेकर जाते केनाल तक हैं पहुंच और जाते हैं एलाइसा उसे आखिरी और बार एलाइसा गुड उसे बाय आखिरी बोलते बार हुए गुड यहाँ बाय से बोलते जाने हुए के लिए यहाँ से कहती जाने है। के लिए लेकिन कहती है तभी रिचर्ड यहाँ पर लेकिन आकर तभी गिल्स रिचर्ड के यहाँ ऊपर पर हमला आकर कर गिल्स के देता ऊपर है। हमला कर देता है इसके साथ ही वो इसके एलाइसा साथ और ही उस वो क्रेचर एलाइसा के और उस गोली क्रचर मार के देता गोली है। मार देता पर है तभी गिल्स एक पर भारी तभी चीज गिल्स से एक उसके भारी ऊपर चीज से हमला उसके ऊपर करता हमला है, करता जिससे है रिचर्ड वहीं पर जिससे गिर रिचर्ड जाता वहीं है। पर गिर अब वो जाता है। अब क्रेचर वो क्रचर उठकर उठकर खड़ा खड़ा हो हो जाता जाता है और है वो जैसे ही अपने और वो जख्म जैसे के ही अपने ऊपर जख्म हाथ के ऊपर फेरता हाथ है, फेरता है उसका उसका जख्म जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है है और वो रिचर्ड रिचर्ड के के पास आकर उसके आकर गर्दन काट देता है, जिससे जिससे उसकी उसकी हो मौत हो जाती जाती है। गोली लगने से एलाइसा की मौत हो चुकी थी, इसलिए इसलिए वो वो क्रचर एलाइसा क्रेचर को भी एलाइसा अपने को साथ भी लेकर अपने पानी में साथ कूद लेकर जाता पानी है। में कूद जाता पानी है। के अंदर पानी जाकर वो उसके चारों वो तरफ उसके चक्कर चारों लगने तरफ लगता चक्कर है लगाने लगता है और जैसे ही वो उसके गर्दन पर बनी निशानों को टच करता है निशानों को टच करता एलाइसा है, जिंदा एलाइसा हो जाती जिंदा है हो जाती है और उसकी गर्दन पर बनी निशानों में अजीब सी हलचल होने लगती है जिससे जिससे उसकी वॉइस भी वापस आ जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।